वाई द अरिजिनाइन? इंडस्ट्री तो बहुत खूबसूरत है, इंडस्ट्री में तो बहुत चार्म है, इंडस्ट्री ने तो अपने आप को साबित कर दिया। वाई द अरिजिनाइन? आज द अरिजिनाइन को 5 मिनट में समझाता हूं, 5 मिनट प्रोजेक्ट। आई वोंट मेक इट लेंथी। 5 मिनट में मुझे कोई बोले कि आपकी द अरिजिनाइन क्या है, तो मैं 5 मिनट्स में बता सकता हूं 5 मिनट क्या है। 5 मिनट से एक चीज सिंपल समझिएगा। आज की तारीख में हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को बीमारियों ने जकड़ लिया। 5 मिनट चाहिए मुझे सिर्फ। आज की तारीख में हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को बीमारियों ने जकड़ लिया। हम सब लोग एक बेसिक ट्यूनिंग पे एक चीज समझते हैं कि शहर से हेल्दी जिंदगी गांव की है, गांव से हेल्दी जिंदगी जंगल की है। द पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट आर एनकाउंटरिंग वेरी लो नंबर ऑफ डिजीजेस। दे आर हार्डली इल, हार्डली इल। वो लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और ये बात हम जानते हैं। ये मुझे किसी से बहस करके ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति मुझे इस टॉपिक पे कभी बात करना चाहेगा कि सर मैं कैसे मान लूं, तो मैं उस व्यक्ति से बात ही नहीं करना चाहूंगा। ही इज एन अटर स्टूपिड। ही इज बेसिकली अ पर्सन हु डोंट नो व्हाई ही इज लिविंग। ही इज अ पर्सन हु केम आउट ऑफ समथिंग लाइक काउ डंग। गोबर से बाहर निकला आदमी है ये। जो आदमी इतने से फैक्ट को नहीं समझ सकता, इस आदमी से कोई भी बात करना बेवकूफी है। 5 मिनट की बातचीत। आज हम सब जानते हैं कि जंगल में अगर हम रहने लग जाएं, आज हम सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएं और जंगल के एटमॉस्फेयर में रहने लग जाएं, तो हम लोगों को बीमारियां नहीं होंगी। वी वुड बी वेरी हेल्दी। टफ फाइट होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, पूरा दिन खेलेंगे कूदेंगे, कोई स्कूल नहीं जाना, कोई कॉलेज नहीं जाना, मजे करेंगे। उससे थोड़ी बेटर जिंदगी गांव की हो जाती है। छोटा मोटा काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, घरेलू काम करेंगे, रात को मस्त सोएंगे, टेंशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये काम भी हम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जिंदगी है जिसके लिए हम आगे पीछे कमाई करने के चक्करों में, छोटे छोटे सपनों में, अफसोस होता है मुझे शहरी लोगों के लिए। एक बार गांव का आदमी बोलता है ना मुझे कि मेरे सपने नहीं है, समझ आता है शहर में किस लिए आए थे हम लोग। वाई वी आर लिविंग इन सिटीज। हेल्थ को रिस्क पे रखा हुआ, अपनी हेल्थ को नहीं, परिवार की हेल्थ को रिस्क पे रखा हुआ है। किस लिए? छोटे सपने देखने थे, छोटी जिंदगी जीनी थी, तो गांव बहुत अच्छे थे, खेती करते और मजे से रहते। कम से कम परिवार और अपने परिवार की हेल्थ तो बनाए रख सकते थे। कम से कम चीजें तो कंट्रोल में रहती। कम से कम किसी जितेंद्र डागर से ये सलाह तो ना लेनी पड़ती कि सर प्योर दूध कहां से मिलेगा, प्योर शहद कहां से मिलेगा, प्योर घी कहां से ले, आज हमें कैसे पता लगेगा चीज ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है। ये सब तो कम से कम आपको जिंदगी में ना झेलना पड़ता। अगर गांव में होते तो कम से कम अपने हाथ के नीचे जानवर होता, खेत होता, तो ये काम हो जाता। ये तो बहुत बढ़िया चीज हो जाती है। लेकिन अगर शहर में आ ही गए हो तो छोटे सपने क्यों? और अफसोस है, मेरे को लगता है कई बार मजदूरों की जिंदगी बढ़िया है। मजदूर की जिंदगी इसलिए अच्छी है क्योंकि वो कमाई के लिए बाहर निकला है, उसे पहले दिन से पता है। जब एक मजदूर अपना घर छोड़ता है तो पहले दिन क्लियर होता है कि मैं शहर के चैलेंजेस झेलूंगा। एक मजदूर की सोच हम पढ़े लिखों से ज्यादा बड़ी होती है कि मैं शहर के चैलेंजेस झेलूंगा, मैं फुटपाथ पे सोऊंगा, मैं रात दिन मेहनत करूंगा, मैं कुदाल चलाऊंगा, मैं रेड़ी फेरी करूंगा, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, लोग नहीं खरीद रहे होंगे तो भी मैं बेच के दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करूंगा। कम से कम वो पहले दिन आइडियल आइडियोलॉजी के साथ बाहर निकलता है। ही कम्स विद अ विजन, ही कम्स विद अ फोकस कि मैं आज एक फेरी वाला अपने घर के बाहर निकलता तो फोकस्ड होता है कि शाम को इतने पैसे कमा के तो घर लेके जानी है, ठेले की सारी सब्जी बेच के जानी है। वो लोग भी फोकस्ड है। सक्सेस छोटी है क्योंकि प्लेटफॉर्म उतना कैपेबल नहीं है, लेकिन मेहनत उनको कामयाबी दिला रही है। लोग बोलते हैं ना मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती, वरना रिक्शा वाला कामयाब होता। सब उसके प्लेटफॉर्म की गलती है, उसकी प्लेटफॉर्म पे मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर नहीं है। मेहनत ये जो उसको रोटी दे रही है, अगर वो मेहनत करना छोड़ दे रोटी नहीं मिलेगी। मजदूर जब निकलता है तो मजदूर उस शहरी आदमी से अच्छा है जो इस बात को प्राउडली कहता है कि आई एम सेटिस्फाइड। मजदूर कम से कम अपने परिवार की सेहत को तो रिस्क पे नहीं लगा के बैठा है। कमाई करने निकला तो अपनी सेहत अपने कष्ट के दम पे निकला है। कम से कम उसके कमाए पैसे से उसका परिवार तो स्वस्थ रहेगा। वो गांव में है, गांव में बैठे स्वस्थ लोगों को कम से कम पैसा तो दे पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो शहर में अपने साथ बच्चों को भी उसी एटमॉस्फेयर में रख रहा है, बीवी को भी उसी एटमॉस्फेयर में रख रहा है, उस व्यक्ति के बारे में क्या? सेकेंड थिंग, शहर में और गांव में और फॉरेस्ट में अल्टीमेटली डिफरेंस क्या है? वाई पीपल आर हेल्दी ओवर देयर? कॉमन सेंस में। मैं नहीं बड़ी बात करना चाहता केमिकल फ्री वर्ल्ड की। मुझे 5 मिनट में टॉपिक खत्म करना तो मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। शहर में
और फॉरेस्ट में एक ही फर्क है, शहर में भीड़ है उन प्रोडक्ट्स की जो मैन मेड है, जो केमिकल से भरे पड़े हैं। और अगर फॉरेस्ट एक हेल्दी जिंदगी जीता है तो एक छोटे से बंदे को समझ आनी चाहिए, एक पागल आदमी को समझ आ जानी चाहिए कि उसकी हेल्थ केवल एक चीज की देन है, केमिकल फ्री एटमॉस्फेयर की। उसे पीने के लिए शुद्ध हवा मिलती है, पीने के लिए बिना पोल्यूट किया जल मिलता है, पानी मिलता है। ही इज हैविंग द बेस्ट वाटर व्हाट नेचर कैन प्रोवाइड, ही इज लिविंग इनटू द बेस्ट एयर व्हाट नेचर कैन प्रोवाइड, ही इज ईटिंग द बेस्ट ऑर्गेनिक व्हाट नेचर कैन प्रोवाइड। बट शहर में यह सब कुछ नहीं है, सिर्फ ये केमिकल ही है जो शहर की बीमारी और फॉरेस्ट की हेल्थ के बीच में खड़ा है। यह एक अंतर था जिसको बनाने के लिए दारुजनैन एमएलएम के अंदर आ गई। दारुजनैन क्या चीज है उसको समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि यह अंतर हमसे पहले किसी ने नहीं मिटाया है, ऐसा नहीं है कि यह अंतर हमसे पहले किसी ने नहीं मिटाया। बहुत टाइम पहले लोगों को समझ आ गई थी कि खाने के लिए जंगल की चीजें चाहिए होगी। आज अमेजोन भरा पड़ा वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, वाइल्ड टर्मरिक, वाइल्ड अश्वगंधा, वाइल्ड ये, वाइल्ड वो, वाइल्ड फलाना, वाइल्ड ढिमकाना, केमिकल फ्री, वाइल्ड मॉइस्चराइजर्स, दुनिया जहान की चीजें भर दी गई है वाइल्ड के नाम पर। लेकिन एक चीज हो गई साहब, ये जो शहर का ठगपना था ना, ये जो चीटिंग ऑफ सिटीज थी, जहां जिन लोगों ने शहर में बैठ के ये बोल दिया कि नो बॉस वी आर लाइक सेटिस्फाइड, हमें तो और नहीं चाहिए, सांत्वना सुखदायक है, संतोष ही सुख है। जब इन लोगों को यह बोला गया ना कि बॉस शहर में जंगल की खाने की चीज मिल जाएंगी, जो जंगली जानवरों को, जंगली लोगों को मजबूत बनाती हैं, वो चीजें खाने के लिए आपको मिल जाएंगी, बट यू नीड टू पे द प्राइस, यू नीड टू पे द प्राइस। तो मैं शहर की उस कम्युनिटी के साथ डील कर रहा हूं और आपको आगे उस कम्युनिटी के साथ डील करना है कि जब प्राइस पे करने की बात आई और वो प्राइस किसी ने नहीं मांगा था, वो प्राइस इनडायरेक्टली मांगा गया था कि मिस्टर डागर, you can feed your children, you can feed your mother, you can feed your father with bestest things of the planet, but are you ready to pay the price? तो मिस्टर डागर ने कहा कि नहीं, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। मैं संतुष्ट हूं कि मैं केमिकल वाली चीजें खा रहा हूं, मैं संतुष्ट हूं कि मेरी नाकामयाबी के पीछे, मेरी नाकामी के पीछे मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, जिनके लिए मैंने जीने के दावे करे, वो सब भी केमिकल बेस्ड चीजें खाएंगे। मैं महंगा और सस्ता 25 और 28 रुपए में तय कर दूंगा, अपनी पॉकेट के हिसाब से तय कर दूंगा। मेरा परिवार पेस्टिसाइड खाए तो खाता रहे, मेरा परिवार आज न्यूट्रिएंट शरीर को ज्यादा जरूरत है क्योंकि शरीर को पीने के लिए पोल्यूटेड एयर मिल रहा है, तो इसको न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, लड़ने के लिए शरीर को ताकत ज्यादा चाहिए। लेकिन आज की तारीख में एक सच्चाई है कि एक व्यक्ति अपने औलाद के लिए भी अगर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खरीदने निकलता है तो अपनी औलाद के चेहरे को देख के, उसके भविष्य को देख के नहीं खरीदता। आज भी 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड फूड की बाइंग हो जाती है क्योंकि जेब पैसे को सपोर्ट नहीं करती है। लोगों को प्रोडक्ट मिले, बेहतरीन प्रोडक्ट दिए गए, लेकिन कीमत तय नहीं करी। लोगों ने अपने परिवार के लिए भी कीमत तय नहीं करी, लोगों ने अपने घरों पे कीमत तय कर दी। पीपल इन्वेस्टेड इन देयर हाउस, पीपल इन्वेस्टेड ऑन देयर टेलीविजन्स, पीपल इन्वेस्टेड ऑन देयर शूज, पीपल इन्वेस्टेड ऑन देयर क्लोथ्स, बट थिंग्स, फूड कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये जो 3 प्रोडक्ट थे जो डायरेक्टली इस बॉडी से रिलेटेड थे, जो मां बाप से रिलेटेड थे, जो बच्चों से रिलेटेड थे, उन प्रोडक्ट्स को भी लोगों ने पॉकेट देख देख के खरीदा। सर, दिस इज द रियल नेकेड ट्रूथ ऑफ अवर वर्ल्ड। बच्चे को बेस्ट न्यूट्रिएंट चाहिए होता है तो बेस्ट न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, वो न्यूट्रिशन दिया जाता है जो हम अफोर्ड कर सके अपनी कंफर्ट जोन में रह के। अगर मेरे को यह दर्द हो गया ना कि मैं पहली बार अपने बच्चों को बेस्ट चीज नहीं दे पाया, अपनी बीवी को बेस्ट चीज नहीं दे पाया, अपने मां बाप को बेस्ट चीज नहीं दे पा रहा हूं, तो भी एक आदमी ये सो के नहीं जागता कि इस महीने नहीं दे पा रहा हूं, मेरा दिल दुख रहा है, मैं अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अपने बच्चों को बेस्ट चीज दूंगा खाने के लिए, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। नहीं, हम नहीं करते। हम सेकेंड टाइम भी 2nd ग्रेड फूड देते हैं, पेस्टिसाइड वाले फूड्स देते हैं, घटिया कॉस्मेटिक देते हैं, केमिकल वाले। क्यों? क्योंकि हमसे कीमतें नहीं चुकाई जाती। हुआ
ऑर्गेनिक के नाम पे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो गए, वाइल्ड के नाम पे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो गए और लोगों ने कीमतें भी चुकाई। शहर के वो लोग जो संतोष के धन को नहीं समझ पाए थे, उन लोगों ने अपने परिवार के धन को समझा और उनके परिवार को जो बेस्ट चीजें चाहिए थी उन्होंने उसके लिए कीमतें चुकाई। और शहर के अंदर, एक गांव के अंदर केमिकल फ्री वर्ल्ड ना भूत बन गया, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स भूत बन गए। आज किसी व्यक्ति से आप जाके केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की बात करेंगे ना, कि मुझे केमिकल फ्री प्रोडक्ट की बात करनी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करनी है, तो ऑर्गेनिक शब्द मुंह से पहले नहीं निकलेगा, बंदे की हार्ट बीट पहले बंद हो जाती है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट पे किसी बंदे को डाउट नहीं है, ऑर्गेनिक पे किसी परिवार को डाउट नहीं है, लेकिन सब लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हार्ट बीट डाउन हो जाता है। द सिंगल रीजन इज मनी। कान ऑर्गेनिक बाद में सुनते हैं, दिमाग पैसा पहले सोचता है, परिवार को भूल जाता है। ऑर्गेनिक शब्द की साउंड कान में पहुंची, केमिकल फ्री की साउंड कान में पहुंची, दिमाग से परिवार निकल गया और दिमाग में घुस के क्या आ गया, कीमत, पैसा। एक मिली सेकेंड में ट्रांसमिशन होता है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट के नाम से मिडिल क्लास डरने लग गई, लो मिडिल क्लास डरने लग गई। जरूरत उनकी थी लेकिन डरने लग गए। मतलब केमिकल फ्री शब्द ना बोला, आदमी के आगे मुंह पे जाके भूत बोल दिया, ऐसी सिचुएशन बन गई। ऑर्गेनिक शब्द नहीं बोला, ऐसा लगता है किसी को गोली मार दियो, खंजर मार दिया हो, यह सिचुएशन बन गई। हीमोग्लोबिन डाउन हो गया। एंड उसमें लोगों को यह लगता है कि यह गलती उन लोगों की है जिन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। यह गलती उस आदमी की है जो जंगल से लाके आपके लिए सामान बना के दे रहा है। उन्हें खुद कभी अपनी कोई गलती नहीं महसूस हुई कि ऑर्गेनिक सुनते ही जो आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, यह गलती भी इसलिए क्योंकि आपने ऑर्गेनिक नहीं खा रखा, वरना शरीर में जान होती। वो नहीं सोचते वो। और नेट कल्चर आ गया मार्केट के अंदर एक, और हम सब ने भुगता है, आपने भुगता है, मैंने भुगता है, कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट बाय करना। आज भी अगर आपको अमेज़न पे बाय करना है, एक केमिकल फ्री फेस वॉश बाय करना होगा तो 600-700 रुपए से नीचे नहीं मिलता। एक शैंपू बाय करना होगा तो 500 रुपए से नीचे नहीं मिलता। एक कुरकुमीन, 5% कुरकुमीन की हल्दी बाय करनी होगी तो 400 रुपए से नीचे नहीं मिलती। आज जाके कोई भी व्यक्ति अमेज़न छाट के देख सकता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जन्म लिया एक कॉन्सेप्ट ने, उसके बाद जन्म लिया एक नियत ने, जिस नियत का नामकरण दारुजुनैन किया गया। और ये 2 मिनट की दारुजुनैन क्या है? जो प्रिविलेज, जो प्रोडक्ट क्वालिटी, जो व्यक्ति की जरूरत थी, जो मिडिल क्लास के बच्चों की जरूरत थी, जो आपकी परिवार की जरूरत थी, जो उस शेल्फ पे लगा दी गई थी, जो प्राइस की, जो नोटों की सीढ़ियां रख के जिस शेल्फ तक आप पहुंच पाते थे, कि आपको दिया सब कुछ गया, आपको एजुकेट भी किया गया, लेकिन ऊपर एक शेल्फ डाल दी गई कि यहां पे अपने पैसों की सीढ़ी लगा और पहुंच जा और इस प्रोडक्ट को उठा ले। दारुजुनैन वो पहला कॉन्सेप्ट बना जिसने सिर्फ ये नोटों की सीढ़ियां हटाई है कि आप लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास भी उस प्रोडक्ट को उस रेट में अफोर्ड कर पाएगी जिस रेट में उसकी पॉकेट अलाउ करती है। 2 ही तरीके की मार्केटिंग दारुजुनैन से पहले चल रही थी। एक चल रही थी बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो जेब खाली कर, दूसरी चल रही थी अगर जेब में धन नहीं है ना तो अच्छे प्रोडक्ट की बात मत कर। अगर कोई आदमी 130 रुपए का फेस वॉश खरीदने जाता था तो उसे दुनिया जहान के ऑप्शन मिलते थे, पतंजलि, हिमालय, गार्नियर, क्लिनिक प्लस, लोरियल, ये वो फलाना ढिमकाना, 100 प्रकार की केमिकल बेस्ड कंपनियां, जिनमें 95 MLM कंपनी, 50 बाहर की कंपनी, इतनी कंपनीज ने बोला कि एक आदमी को हीन महसूस कराने में, लो महसूस कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। कि एक आदमी 110 रुपए निकल के, 10 रुपए निकाल के, 110 रुपए, 130 रुपए निकाल के अगर पहुंच गया तो उस व्यक्ति को केमिकल्स के ऑप्शन दिए गए, लेकिन एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया जो उसके परिवार की जरूरत थी। फर्स्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने कोई चीज सस्ती नहीं बेची है,
नहीं, सस्ती हम तब बेचते जब हम 140 रुपए के केमिकल को 130 में बेचते या 120 में बेचते, और हम दुनिया को यह समझा रहे होते देखो 140 रुपए का केमिकल वाली चीज वहां बिक रही है, मैं सेम केमिकल आपको 120 में दे दूंगा। फिर एक और आता, वो बताता मैं 118 में दे दूंगा, एक और आता बोलता मैं 115 में दे दूंगा। ये सब सस्ता नहीं बेच रहे, बेच केवल मोत रहे हैं, सस्ता नहीं बेच रहे। कोई 2 रुपए मोत देने के कम ले रहा, कोई 2 रुपए ज्यादा ले रहा, लेकिन दे ये सब लोग मोत रहे थे परिवार को। ये चीज जो थी, ये बैरिकेड दर्जनाइन ने तोड़ा। जो कल तक केवल अमीरों को एक्सेस था, जो प्रोडक्ट केवल और केवल अमीर लोगों की पहुंच तक था, उस बैरिकेड को पहली बार किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने तोड़ा। किसी ट्रेडिशनल कंपनी ने नहीं तोड़ा, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने तोड़ा। और उसके साथ भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया कि जो फेस वॉश 140 रुपए खरीदते हैं ना, आप लोग 130 खरीदते, 140 खरीदते हैं, उस 140 रुपए में हम आपको 700 रुपए वाली क्वालिटी लाके देंगे, हम अरेंज करेंगे। कई लोगों ने कहा कि सर वो 1800 में दे रहे हैं, आप 180 में कैसे दे रहे हो? तो मेरा एक सिंपल जवाब है, हम कोई साधु नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, हमने समाज सेवा करने के लिए कंपनी नहीं खोली। हमारा सिंपल एक कैलकुलेशन है, जिस समय कंपनी को 10 से 15% मुनाफा बच जाता है, उस समय जो कीमत बाहर निकल के आती है, हम वो पब्लिक को अलॉट कर देते हैं। उसने 1800 क्यों रखा, वो उससे जाके पूछिए। मैं शुद्ध मुनाफे के साथ खेलता हूं, दर्जनाइन शुद्ध मुनाफे के साथ खेलती है। हमें अगर अपनी मेहनत का 10 से 15% प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद वो कीमत 120 निकले, वो 130 निकले, वो 150 निकले, वो 200 निकले, या वो 500 निकले, वो 5000 निकले, हम वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर डाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फेयर प्राइस प्रैक्टिस। हम सस्ता नहीं बेचते, हम महंगा नहीं बेचते, हम फेयर प्राइसिंग करते हैं। हमारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री होने के बावजूद वी ट्राइड कि लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का प्रोडक्ट बन पाए। आज जब कोई व्यक्ति हमारे साथ परचेज करता है, तो उसका पहले बेनिफिट यह होता है कि जिस प्रोडक्ट के लिए उसे हमारी कंपनी ना चुनता, कोई और कंपनी चुनता और सेम क्वालिटी चाहिए होती, तो जो प्रोडक्ट उसको 10,000 रुपए में मार्केट से मिलता, उसको 3,000 रुपए में मार्केट से लाके देने वाले प्लेटफॉर्म का नाम है दर्जनाइन। द ओनली डिफरेंस, मैं दोनों पक्ष की बात करूंगा। जो प्रोडक्ट मार्केट में 10,000 रुपए का मिलने वाला था आपको, वो आपको 3,000 रुपए में हम अवेलेबल कराते हैं। इस संस्था का नाम दर्जनाइन है, इस विजन का नाम दर्जनाइन है, इस कॉन्सेप्ट का नाम दर्जनाइन है। ये करते हैं हम दर्जनाइन के अंदर। एक व्यक्ति हमसे जुड़ के कमाए ना कमाए, लेकिन वो पहले दिन 70% कम पैसा चुकाता है उन प्रोडक्ट्स का जो उसकी जरूरत थी। वो केमिकल फ्री के नाम से जो घबराहट होने लग गई थी, उस घबराहट को, उस ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई का नाम है दर्जनाइन। एक मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास व्यक्ति भी अफोर्ड कर सके, उस कॉन्सेप्ट का नाम है दर्जनाइन।